नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है कि जीवन से मत भागो, संघर्ष करते रहो, आपको कामयाबी एक न एक दिन जरूर मिलेगी। दोस्तों, ना जाने आज कितने लोग अपने जीवन से दुखी होकर गलत गलत काम कर बैठते हैं, जो कि गलत है। चलिए बिना टाइम जाया करते अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, घटना उन दिनों की है जब इंग्लैंड में डॉक्टर एनी बेसेंट अपने वर्तमान जीवन के प्रति निराश थी और एक सार्थक जीवन जीने की ललक उनके प्रति निराश थी और एक सार्थक जीवन जीने की ललक उनके हृदय में तीव्रता से उठी थी। एक दिन अंधेरी रात्रि सभी परिवारजन गहरी नींद में सोए हुए थे, केवल वही जाग रही थी और आत्मा की शांति के लिए इतने बेचैन हो उठी कि इस जीवन से भाग जाने का ख्याल मन में लाकर सामने रखी जहर की शीशी लेने के लिए चुपके से हो उठी। लेकिन तभी किसी दिव्य शक्ति की आवाज ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। क्यों जीवन से डर गई? सत्य की खोज कर यह सुनकर वह चौंक गई। अरे, यह आवाज किसकी है? कौन मुझे भागने से रोक रहा है? उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया, सार्थक जीवन जीने के लिए मुझे संघर्ष करना ही होगा। सत्य की खोज के लिए वे अपना परिवार, सुख संपत्ति आदि सब कुछ छोड़कर भारत आ गए। उन्होंने साध्वी जैसा जीवन यहाँ ग्रहण किया और विश्व को भारतीय जीवन दर्शन के रंग में रंग देना ही अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया। उनकी मृत्यु भारत में ही हुई थी। दोस्तों, इस प्रसंग का मुख्य उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए भी मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है, जिसके दौरान वह अपने शुद्ध चेतना से समर्पण भाव को जागृत कर जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। ऐसे संघर्षवान व्यक्ति की ईश्वर भी सहायता करता है, बशर्ते वह सच्ची लगन व उत्साह के साथ सार्थक जीवन के प्रति संकल्पित हैं और उनकी आंखें निर्धारित लक्ष्य पर केंद्रित हैं। जीवन सहज नहीं है दोस्तों, बल्कि जीवन एक संघर्ष है। कठिनाइयां एवं बाधाएं जीवन के अंग हैं। इनसे भयभीत होकर कर्तव्य पथ से पलायन कर देने का अर्थ होगा अपने जीवन मूल्य को नष्ट कर देना। दोस्तों, सत्य तो यह है कि कठिनाइयों और दुखों पर विजय प्राप्त करके ही मानव ने इस भौतिक संसार का इतना ऊंचा विकास किया है। जब कड़वी दवाई के सेवन से रोग निदान शीघ्र ही हो जाता है, तब हम अपने जीवन लक्ष्य की सीधी में संघर्ष करने से क्यों कतराए? हेनरी फोर्ड का कथन ध्यान देने योग्य है। त्रेता युग में श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था और फिर लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात लौटने पर राजगद्दी मिलते ही उन्हें सीता जी के निष्कासन पर अकेला जीवन लेना पड़ा था। द्वापर युग में श्री कृष्ण के होते हुए भी धर्मराज युधिष्ठिर सहित 5 पांडव भाइयों को 12 वर्ष का वनवास मिला। साथ में 1 वर्ष का अज्ञातवास भी झेलना पड़ा था। स्पष्ट यह है कि यह जीवन संघर्ष आदि काल से ही चला रहा है। अतः सुंदर जीवन बनाने के लिए हमें संघर्ष के बीच तो रहना ही होगा, बल्कि बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना ही होगा और तभी हम अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे।
तो दोस्तों यह कहानी कैसे लगी? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों हमें बहुत सारी परेशानियां होता है, उस परेशानियों से घबराना नहीं है, जबकि उस परेशानियों में से किसी न किसी तरह इसका हमको हल निकालना होता है, कोई रास्ता निकालना होता है, ना कि कोई हम गलत काम कर बैठे। दोस्तों अगर इस कहानी से किसी भी आदमी को कुछ सीखने को मिलता है तो मैं बहुत शुक्रगुजार करूँगा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।